श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा है, तो इस वजह से कठिनाइयों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कितनी कठिनाइयाँ हुई आपको यहाँ पर आने में? बहुत ज़्यादा हो रही है कठिनाई। पुलिस वाले कहीं रोक रहे थे? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं रोक रहे थे। कहीं कोई? नहीं। कैसा लगता है यहाँ आकर? हर साल आते हैं या पहली बार आए? हर एक साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आने से। पुरानी कथाओं के बारे में यहाँ का पता है कुछ? वो पता तो था पहले, आप जो बोल चुके हैं वो पता था पहले। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रोड नहीं है और पहाड़ी के इलाका से चलना पड़ता है। रात में भी कुछ लाइट वाइट नहीं है, तो मोबाइल का फ्लैश चला के आए हैं हम लोग। वो तो भोले बाबा का आपके अंदर श्रद्धा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन कहीं आप जैसे लॉकडाउन है तो कहीं पुलिस वालों से कोई दिक्कत? नहीं, हम लोग रात में हैं। जी। रात में कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं था? उस टाइम चेकिंग वगैरह नहीं था। पुरानी कथाओं के बारे में यहाँ पे पता है कुछ इसके बारे में? नहीं, यही सुना है कि मतलब भस्मासुर ने वरदान मांगा था कि किसी के हाथ पे भी, सर पे भी हाथ रखेंगे तो जल के भस्म हो जाएगा। तो वो शंकर जी पे ही ट्राई करने लगा और शंकर जी छिप के भागने लगे और उसी में जाके बस गए। शायद इसीलिए इसका नाम गुप्ता धाम है, क्योंकि ये एक गुप्त स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ छिपे थे आकर भस्मासुर के डर से। जब भस्मासुर उन्हीं के ऊपर जो उनका वरदान मिला था उन्हीं के ऊपर जब वो टेस्ट करने लगा कि भस्म होते हैं या नहीं शिव जी, तो वो इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जो गुफाएं हैं, अभी नीचे हम लोग उतरने वाले हैं। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर हमने अभी तक सफ़र तय कर लिया, जिसपे चढ़ाई भी थी, समतल रास्ते भी थे। अब ढाल है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर है और इन पत्थरों के बीच से हमें नीचे उतरना है, नदी पार करना है और नदी पार करने के बाद हम उस गुफा में पहुंचेंगे जहां भगवान भोलेनाथ छिपे थे आकर, और इसी वजह से ये उनका गुप्त स्थान था, इसी वजह से इसको गुप्ता धाम भी कहा जाता है और गुप्तेश्वर नाथ धाम भी कहा जाता है। आगे भी बने रहेंगे आपके साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि खबरें लगातार जारी है और आपको उस मंदिर के भी दर्शन करवाने हैं। तो उस मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मुझे भी खड़े होने में यहाँ पे परेशानी हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर हैं यहाँ, इस पे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन है फिर भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं बाबा के दरबार में। सामने देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन है यहाँ अभी लगा हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या समझा जाए, श्रद्धा माना जाए बाबा का? हाँ, बाबा का श्रद्धा माना जाए और सावन का माह है, हर साल के आते हैं, इसलिए इस साल भी हम लोग आए हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन है तो आने में कितनी परेशानियां हुई हैं आपको? कहीं से प्रशासन वगैरह किसी रोक टोक कुछ? प्रशासन के तो दिक्कत होती है। पुलिस बोलता है कि ऊपर नहीं जाना है, मोटरसाइकिल वहाँ पार्किंग में नहीं लग पाती है, जो गाड़ी से आते हैं श्रद्धालु उनको गाड़ी नहीं मिल पाती है। जहाँ 5 रुपया पहले भाड़ा लगता था आलमपुर से पनारी का, आज वहाँ 20 रुपया लोग ले रहा है। यही है दिक्कत। और कब आए थे यहाँ पे दर्शन के लिए आप?
कल 8 बजे रात को जागे थे, यहाँ 4 बजे भोर में दर्शन हुआ है। अब वो इधर लौट रहे हैं। अच्छा, आप लौट रहे हैं तो इतनी जो रास्ते हैं इसमें आपको डर नहीं लगता है या फिर कोई दिक्कत नहीं होती रास्तों में? कोई दिक्कत नहीं, सब बाबा का नाम है, बोलबम, सब बाबे के महिमा है, सब हम हर साल हम लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलबम। तो और भी लोग हैं, और भी श्रद्धालु से हम बात करने का यहाँ प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत से लोग यहाँ पर हैं, तो उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कैमरामैन जो हमारे हैं वो आगे आ जाएं, बात करते हैं कि और आप देख सकते हैं खास तौर पे मैं चाहूँगा कि ये लिट्टी चोखा भी दिखाया जाए, यहाँ पे लिट्टी दिखाई जाए, जो एक तरह से पिकनिक मनाया जा रहा है दर्शन करने के बाद। खुद से बनाए हैं? हाँ, अपने से बनाए हैं। कहाँ, यहीं पर बनाए थे क्या? ना वहाँ बनाए हैं, यहाँ पे लाके खा रहे हैं? ला के खा रहे हैं। ये रास्ते ऐसे हैं, दिक्कत नहीं होती है जाने में? ना दिक्कत कोई नहीं है, ये चढ़ान ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ता है। प्रशासन के तरफ से जिस तरह से लॉकडाउन है तो प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत हुआ आने में? प्रशासन के दिक्कत में कोई नहीं है, वो मोटरसाइकिल लगाते हैं हम लोग, तो प्रशासन बोलते हैं कि नहीं लगाना है, मंदिर नहीं खुलेगा, जाओ वापस। इसीलिए हम लोग आधा घंटा रुक के फिर आए हैं दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धा है लोगों के बीच में। अच्छा, यहाँ घूमने तो आए हैं, इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं इस मंदिर के बारे में, उसके बारे में कुछ पता है? भस्मासुर, वो शंकर भगवान भस्मासुर का आशीर्वाद दे दिए थे कि जिसके कपार पर रखोगे हाथ वो जल के भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर बोला कि पहले आपके ही कपार पर हम रख कर लेंगे कि अगर आशीर्वाद सही होगा तो आपके जलेंगे। तो इसी के चलते शंकर भगवान भागते हुए एक गुफा में आकर यहाँ लुका गए और फिर विष्णु भगवान उनको नारी के रूप धरा कर फिर भस्मासुर के ही कपार पर रख कर रूप धारण किया था, मोहिनी रूप धारण कर और उसके बाद वो भस्म हो गया भस्मासुर। तब भोले बाबा निकल कर कैलाश गए। तो देख सकते हैं पौराणिक कथाएं भी लोगों को याद है यहाँ की, और ये है श्रद्धा जो कि लॉकडाउन होने के बाद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लोग। और जो मंदिर है आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, नीचे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के रास्ते हैं। अब यहाँ से नीचे उतरना है और यहाँ उतरने के बाद अगली पहाड़ी पर, वहाँ पर वो मंदिर स्थित है, वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ की भी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। कोरोना का असर पूरे बिहार में, साथ ही साथ पूरे देश में और साथ ही साथ पूरे विश्व में फैल रहा है, लेकिन फिर भी सावन का महीना है और श्रद्धालु शिव जी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं गुप्ता धाम। जानने का प्रयास करेंगे इनसे। पहली बार आ रहे हैं या हर साल आते हैं? हर साल आते हैं यहाँ पर। हर साल यहीं आते हैं जी। और देवघर वगैरह नहीं जाते हैं? नहीं, यहीं पर हम लोग आते हैं, यहीं पर हम लोग आस्था है, यहीं पर हम लोग आते हैं हर साल। इसके आखिर क्या यहाँ पे रहस्य क्या है इस गुफा का, कुछ पता है इसके बारे में? बहुत पुराना इसमें कहानी है, बहुत रहस्यमय कहानी है और इस यहाँ पर अच्छा लगता है ना, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर। आप में से किसी को पता है इसके बारे में रहस्य क्या है आखिर इस गुफा का? रहस्य ये है कि जब ये भस्मासुर शंकर भगवान को जब हाथ रखने के लिए जो इसे भागे थे, तो हमारे शंकर जी जो थे यहीं आकर छिप गए थे। तो इसके बाद भस्मासुर आते खदेड़ते यहाँ पे आ गए। वो आने के बाद जो है फिर विष्णु भगवान नारी का रूप लिए, मोहिनी अवतार लिए। फिर इसके बाद शंकर भगवान विष्णु भगवान को भस्मासुर को रोकने का प्रयास किए, फिर उनको डांस करवाने लगे। डांस करवाते फिर वो अपने आप को हाथ रखवा दिए। पर वही यही वजह है जी। तो यहाँ पर आप आए हैं, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आए हैं, क्या वजह थी? सब ये गुप्ता मतलब कि शंकर भगवान का देन है, आशीर्वाद है। हम लोग हर साल आते हैं और चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए हम लोग दर्शन करते हैं। और यहाँ पे भगवान की दया से हमारे पूरे विश्व में कोरोना का असर ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, आशीर्वाद मतलब कि प्रार्थना की है कि हे भगवान ये सब ख़त्म हो जाए। यहाँ जैसे कोरोना का असर तो पूरे बिहार में है और लगातार बढ़ रहा है। पटना में बात की जाए या फिर रोहतास में बात की जाए, क्योंकि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ भी बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। डेली 200-300 मामले हर डिस्ट्रिक्ट से पहुँच रहे हैं। तो डर नहीं लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है, फिर भी डिस्टेंस हम लोग बना कर रख रहे हैं हम लोग जी। यहाँ आने के बारे में क्या सोचा? आपके घर वालों ने मना नहीं किया कि मत जाओ, ये है लॉकडाउन है? जी, घर वालों ने तो बहुत मना किया। फिर हम लोग अपने सुरक्षा अपने खूब करेंगे, हम लोग अपने दूरी बना कर रखेंगे। और श्रद्धा है जी क्या बोल सकते हैं। तो श्रद्धा है और श्रद्धा को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गुप्ता धाम।
रोहतास जिला में है। आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। तो मंदिर के पास इस वक्त हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे इस नदी को पार करने के बाद हमें उस तरफ जाना है ताकि हम मंदिर तक पहुंच सकें। इस नदी को पार करना है अभी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हैं रस्सी लेकर। इसी रस्सी के सहारे इस नदी को पार किया जाता है। तो मैं नदी को पार करने के बाद फिर से आता हूँ आपके सामने। शीतला कुंड की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये शीतला कुंड है जहाँ से जल चढ़ाकर यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और उसके बाद यहाँ से जल लेकर गुप्तेश्वर नाथ मंदिर में, जो कि गुप्ता धाम है, वहाँ पर जाके जल चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये झरना है और इसी झरने से ये पानी नीचे आ रहा है। और ये शीतला कुंड इस जगह को बोला जाता है। ये जगह है शीतला कुंड। देख सकते हैं कि रोशनी की थोड़ी कमी है यहाँ। ये हम आ चुके हैं अंदर। तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। रोशनी की कमी है, इस वजह से साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और एक चीज और, यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पहले यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी किया जाता था, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु उतने नहीं आ रहे हैं, तो उतनी भीड़ नहीं है यहाँ। उस गुफा में हम घुस रहे हैं, जो प्राचीन गुफा है जहाँ पे भगवान शिव
अंधेरा काफी हो गया है, इस वजह से कुछ दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है और सांस फूलने की शिकायत यहाँ पर आती है।